हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए ईवीएस। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, जिसके हम 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आगामी होने वाली जुलाई यूपी टेट या फिर सी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की बहुत संभावना है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए भी हैं, तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इसके सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में या कहीं आप नोट्स बनाते हैं इसमें क्वेश्चन लिखते हैं उसमें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और आपको अपने आंसर का कमेंट करके भी बताना है और कितना स्कोर बनना है ये भी आपको बताना है, ताकि एक आइडिया आपको हो जाए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये टॉपिक वाइज वीडियो है। आप इसकी अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वहाँ पर इनकी पूरी प्लेलिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, जिसमें लिखा है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है अर्थ, इसको चारों ओर से एक आवरण घेरे हुए है, तो उस आवरण को क्या कहते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या फिर जीवमंडल। तो देखिए स्टूडेंट, जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल तो वो होता है जिसपे हम लोग रहते हैं, जो स्थल है। जलमंडल जहाँ पे जल पाया जाता है। जीवमंडल जिसमें सारे जीव। लेकिन जो पृथ्वी के चारों ओर से गैसीय आवरण घेरे हुए है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस की होती है, मतलब सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में। चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट, वायुमंडल में जो गैस सबसे अधिक पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऑक्सीजन होती है 21%। तो इस तरीके से नाइट्रोजन आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा होती है, परसेंटेज है 78। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने बताया था 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। आपने पढ़ा होगा वायुमंडल में परतें होती हैं, 5 परत होती हैं, तो सबसे नीचे परत कौन सी होती है। तो 4 ऑप्शन है आपके, संताप मंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे जो परत होती है उसको बोलते हैं शोभ मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शोभ मंडल सबसे निचली परत को कहते हैं, और सबसे ऊपर वाली जो होती है वो होती है बहिर्मंडल। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है मौसम संबंधी घटनाएं मुख्यतः किस मंडल में होती हैं। जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वायुमंडल में होती हैं, तो कौन सी परत में होती है। संताप मंडल, शोभ मंडल, बहिर्मंडल या फिर आयन मंडल। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो शोभ मंडल में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वायु को कितनी परतों में विभाजित किया जाता है। 4, 5, 6 या फिर 8। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो वायुमंडल की परतें होती है, तो कितनी परतें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 परतें होती हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। जो हमारी वायुमंडल होती है इसी में एक परत पाई जाती है ओजोन, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो ये कौन से मंडल में होती है। शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संताप मंडल। ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। वर्षा कराना, वायु दाब बढ़ाना, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना या फिर तापमान बढ़ाना। तो अभी हमने बताया था ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एनेमोमीटर। तो वायु दाब नापने का जो यंत्र होता है वो होता है बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है तापमान मापने का यंत्र कौन सा है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर या फिर रेनगे। तापमान मापने की बात यहाँ पर हो रही है, तो तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर में लिखा है वायु की गति मापने का यंत्र क्या है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर या फिर हाइग्रोमीटर। वायु की गति नापने की बात हो रही है। ऊपर क्वेश्चन में वायु दाब था, यहाँ पर वायु की गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। वायु की गति को एनीमोमीटर से नापा जाता है।
12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, रेन गेज या फिर थर्मामीटर। आर्द्रता यानी कि वायु में जो नमी होती है वो किससे नापते हैं? तो वो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? जो बारिश होती है वर्षा उसको नापने का, एनीमोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेन गेज। रेन मीन्स बारिश होती है तो रेन गेज बहुत आसानी से याद रख सकते हैं आप। वर्षा यानी कि रेन होना, रेन से बन गया रेन गेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किस परत में है? घनत्व का मतलब होता है उसमें जो डेंसिटी होती है किसकी सबसे ज्यादा होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। सबसे अधिक घनत्व तो क्षोभ मंडल का होता है। 15 नंबर में लिखा है ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब का क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या दोगुना होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? तो ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब हमेशा घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना? ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। 21% होती है ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी अन्य गैसें होती है। यहाँ पर 50% लिखा है तो ये कोई सी भी गैस नहीं होती है। 17 लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत का मतलब होता है ये कहाँ से सबसे अधिक निकलती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं बल्कि पेड़ पौधे उसको खींचते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शोषण एवं ईंधन दहन। तो शोषण मतलब होता है हम लोग शोषण करते हैं। हम लोग जब शोषण करते हैं तो ऑक्सीजन को खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये शोषण सही है। एवं ईंधन दहन, जब कोई आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वर्षा इसका कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं, हिमपात भी नहीं थे। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 18 नंबर में लिखा है पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा मंडल है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ताप मंडल। तो पृथ्वी के सबसे निकट यानी कि जो पहला मंडल होता है वो क्षोभ मंडल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 19 नंबर में लिखा है उल्का पिंड किस मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो उल्का पिंड किस मंडल में आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी। 21 में लिखा है वायु दाब का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तापमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल या फिर समताप मंडल। तो बाहरी भाग यानी कि बाहर का हिस्सा। तो बाहर से याद कर सकते हैं बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल सबसे बाहर होता है, सबसे लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर सी। 22 में लिखा है सूर्य की हानिकारक यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों को कौन रोक सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन। तो अभी ऊपर क्वेश्चन में ये देख चुके हैं। ओजोन परत जो होती है जो कि छाते की आकार की होती है, जो समताप मंडल में बनी हुई है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 23 में लिखा है मौसम और जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान और भूगोल। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं मौसम, तो मौसम विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 24 में लिखा है वायु में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तापमान, दाब, आर्द्रता या फिर घनत्व। तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है या फिर नमी होती है उसको बोलते हैं आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 में लिखा है वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? गैस उपलब्ध कराता है, तापमान नियंत्रित रखता है, हानिकारक विकिरणों से बचाता है, उपरोक्त सभी। तो वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों आवश्यक है जीवन के लिए? तो गैस उपलब्ध कराता है, सही, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो वायुमंडल से मिलती है। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो यहीं से मिलती है, तो ये सही है। तापमान नियंत्रित रखता है, ये भी सही है। हानिकारक विकिरणों को से बचाता है, जो कि ओजोन परत होती है वायुमंडल में, वो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 26 में लिखा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन कितनी मानी जाती है? 8 से 18, 50 से 80, 80 से 400 या फिर 500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 18 किलोमीटर यह क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। 27 में लिखा है वायु दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, जूल या फिर वाट। तो वायु दाब का एसआई मात्रक बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल, जो कि दाब का भी मात्रक होता है। तो याद रखना दाब का मात्रक पास्कल होता है, वायु दाब का भी पास्कल ही होता है।
28 में लिखा है पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल की उपस्थिति, चंद्रमा, पर्वत या फिर महासागर। तो पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण है क्योंकि उस पर वायुमंडल की उपस्थिति है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो इससे पहले के वीडियो में भी हम काफी बार ये पढ़ चुके हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सीटेट यूपीटेट में वायुमंडल से सबसे अधिक पूछा जाने वाला तथ्य कौन सा है? ओजोन परत का स्थान, नदियों की लंबाई, मिट्टी के प्रकार या फिर फसलों के नाम। तो इस सीटेट यूपीटेट में कौन सा क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है, किस तथ्य से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का स्थान, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर वायुमंडल का जो टॉपिक था वो कवर कर लिया है पूरा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।